नमस्कार, पूछता है पालमपुर में आपका स्वागत है और मैं हूं पालमपुर से आमिर बेदी। अभी मैं पालमपुर के बिल्कुल साथ सटे क्षेत्र बदेहड़ में हूं, जो कि पट्टी का क्षेत्र है। और ये रास्ता जो है वो यहाँ ये रेलवे स्टेशन, ये जो रेलवे मार्ग है यहाँ से सीधा आप देखिए ये पपरोला बैजनाथ की ओर जाता है। और आज हम यहाँ लाइव हुए हैं, कारण जो है वो सीधा सा यही है कि जो हालात हैं जो रेलवे ट्रैक के हैं वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ कभी भी कोई हादसा हो सकता है। एक और मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये जो आप एंगल्स देख रहे हैं, यहाँ किसी तरीके का कोई जो है वो यहाँ रोक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केवल दो पहिया वाहन आ सके, इसलिए ये एंगल लगाए गए हैं। और दूसरी ओर मैं बात करूँ, यहाँ एक और यहाँ सामने यहाँ देख रहे ये गुजर रहा है एक दो पहिया वाहन, कितनी मुश्किल है और हर आने जाने वाले को मुश्किल है। पिछले दिनों जो कि बताया जा रहा है, यहाँ से जब कोई क्रेन गुजरी थी कोई, तो यहाँ जो थी वो जैसा कि बताया जा रहा है एक रेल दुर्घटना हुई थी और बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा था। लेकिन विभाग जो है वो अभी भी गहरी नींद सोया हुआ है और इस क्षेत्र को जो है वो पूरी तरह जो है वो इसको सही तरीके से जो है वो पटरी पर नहीं ला सका है। कारण यही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ स्मूथ तक नहीं है ये जो इलाका है। यहाँ जो रेलवे का ट्रैक है, यहाँ से अगर दो पहिया वाहन गुजरे तो उन्हें बहुत मुश्किल होती है। अगर दिन की बात है तो दिन में तो चलो उतर कर जो किसी तरीके से जो है वो दो पहिया वाहन चालक जो है वो अपने आप बचाव कर सकता है, लेकिन रात को यदि कोई बच्चा या कोई बड़ा या बुजुर्ग कोई दो पहिया वाहन में आए तो एक बहुत बड़ी यहाँ दुर्घटना होने की जो है वो मंशा यहाँ बनी हुई है। बहुत खतरा है यहाँ। और जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ पिछले करीब 10 वर्षों से जो है वो इस ट्रैक के हालात जो है वो, इन ट्रैक के हालात में कोई सुधार नहीं हो पाया है। और आज इसीलिए लाइव होने का कारण है हमारा, जैसा ही हमने यहाँ सूचना मिली हमें यहाँ के ग्रामीणों की एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि एक छोटी सी एक ये छोटा सा एक दायरा है करीब 50 या 100 मीटर का, जहाँ से ये यहाँ दोपहिया वाहन गुजरते हैं, लेकिन कुल मिला के हालात सही नहीं हैं। और यहाँ हमारे एक सामने देखिए एक मोहतरमा यहाँ मैम जो है खड़े हैं, इनको मजबूरी में यहाँ खड़े होना पड़ा है। कारण ये देखिए यहाँ सामने इनका दोपहिया वाहन, और यहाँ जो है वो अब थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो है ये बराबर नहीं की गई है पटरी और यहाँ से दोपहिया वाहनों का जाना बहुत मुश्किल है। आपका स्वागत है, पूछता है पालमपुर में। क्या कहेंगे, आज आपको रुकना पड़ा है यहाँ रेलवे ट्रैक के, यहाँ ये जो पटरी है यहाँ पर आप रुके हैं, क्या कारण है, क्या कहेंगे आप? सर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। यहाँ नीचे बहुत बड़ा हमारा गांव है और हमें 4 व्हीकल के लिए 4 किलोमीटर घूम करके हमें आना पड़ता है। 4 किलोमीटर? हाँ जी, वहाँ से नीचे से हमें घूमकर पट्टी के चौक पर हम जाते हैं, अगर हमें अपनी 4 व्हीकल की गाड़ियाँ निकालनी पड़े। यहाँ से 4 पहिया वाहन नहीं क्रॉस नहीं होता है, क्योंकि ये पोल्स लग गए हैं, तो इसके वजह से हमें 4 किलोमीटर घूमना पड़ता है। तो हम अपने 4 व्हीकल जो व्हील्स हैं उनको हम नहीं निकाल पाते डेली के लिए, तो हमें 2 व्हीकल से ही अपने ट्रांसपोर्ट के लिए जाना पड़ता है। तो इतना है कि ये 2 व्हीकल से भी हमें कभी कभी हमारी स्कूटीज फंस जाती हैं। ये तो चलो हम नोन है तो हम धक्का दे देते हैं, अदरवाइज जो अननोन आते हैं उनको किसी की हेल्प के लिए रुकना पड़ता है यहाँ पर। और जितना अगर ये ऐसा ही रहेगा तो एटलीस्ट इसको थोड़ा स्मूथ कर दें कि हमारे जो नीचे कम से कम दोपहिया वाहन जो है वो सेफली हमारे जा सके। उनका नीचे का बम्पर इसमें बचता है और काफी बार हमारी व्हीकल्स को हमें रिपेयर के लिए भेजना भी पड़ता है। ये रात को तो कई बार मुश्किल आती होगी जब यहाँ से दोपहिया वाहन नॉर्मल से रात को फिर वो जेंट्स ही निकलेंगे, लेडीज को तो दिन में होता है, पर दिन में भी हमें बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमें उतर कर या तो बीच में फंस जाए तो हमें धक्का देना पड़ता है या किसी की वेट करनी पड़ती है कि कोई हमारी व्हीकल्स को निकाले। तो हम सिर्फ सरकार से यही अनुरोध कर सकते हैं कि थोड़ा इसकी तरफ ध्यान केंद्रित कीजिए। हमने काफ़ी बार गांव वालों ने मिलकर रिपोर्ट भी की, पर ये स्टेट गवर्नमेंट का होता है कि ये सेंटर का है, तो वो कुछ एक दूसरे पर जो है वो एक दूसरे पर बिल थोपा जाता है। तो ये तो हमारे यहाँ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, काफी चुनौती है। हाँ जी, और नीचे हमारा काफ़ी बड़ा गांव है, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक रहती है, उनको इतना ट्रांसपोर्ट कर घूम करके आना पड़ता है। तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगी कि थोड़ा इसकी तरफ तो ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि देखिए कि यहाँ जो महिला थी उनको रुकना पड़ा यहाँ, क्योंकि काफी मुश्किल है। हो सकता है कि यहाँ फिर ये
धक्का मार के यहाँ से जाएं। ये जो रेलवे ट्रैक है, और आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैम ने बताया कि यहाँ कई बार जो है वो असुरक्षा महसूस की गई है। बहुत मुश्किल है इस रेलवे ट्रैक पे चलना, दोपहिया वाहनों को ले जाना बहुत मुश्किल है। बहुत ही सावधानी से यहाँ गुजरना पड़ता है। आप देख रहे हैं यहाँ किस तरीके से यहाँ गुजरना पड़ रहा है, और साथ में यहाँ कोई सुरक्षा के उपाय नहीं है। रेलवे विभाग की तरफ से कोई यहाँ जो है वो यहाँ फाटक या कोई इस तरीके का कोई इंतजाम नहीं है जिसकी वजह से यहाँ कोई बचाव हो सके। और रेलवे ट्रैक खुले तौर पर यहाँ देखिए एक लोगों के लिए एक खतरा बना हुआ है यहाँ पर। मैं चाहूंगा रेलवे विभाग से अपील रहेगी, जैसा कि यहाँ की जनता जो है वो मांग कर रही है कि कम से कम ये जो रेल की पटरी है, इस रेलवे पटरी को जो है स्मूथ बनाया जाए ताकि दोपहिया वाहन जो है वो यहाँ से आ जा सके, क्योंकि चुनौती भरा ये रास्ता है। इसमें इस रास्ते से गुजरना काफी मुश्किल है हर व्यक्ति के लिए। देखिए यहाँ कैसे गुजर कर जा रहे हैं, मजबूरी है क्योंकि यहाँ गिरने का खतरा है, कहीं भी कोई दुर्घटना हो सकती है। एक चुनौतीपूर्ण रास्ता रेलवे का, ये बदेहड़ इलाका जो कि मैंने आपको बताया पट्टी का, यहाँ जनता रहती है निचले एरिया में, काफी पब्लिक है और आना जाना बना हुए हैं। आप देख रहे हैं आवागमन दो पहिया वाहनों का जारी है। हालांकि जैसा कि बताया जा रहा है कि चार पहिए जो है वो जो वाले वाहन जो है उनको रोक दिया गया है यहाँ पिलर्स लगा के, क्योंकि पिछली बार जो है वो एक यहाँ हादसा हुआ था। यहाँ सामने देखिए फिर से यहाँ उतर रहे हैं तो पहिया वाहन चालक, एक वाहन चालक आगे जा रहा है और दूसरे को उतरना पड़ रहा है। एक बहुत पुरानी समस्या, लेकिन आज हमने आप पूछता है पालमपुर के माध्यम से ये जो समस्या है ये यहाँ उठाई है, और जनता यहाँ अपील कर रही है कि कम से कम इस फाटक को जो है खोल दिया जाए, यहाँ सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं ताकि रेलवे अगर यहाँ रेल क्रॉस करती है तो कम से कम एक फाटक लगा जाए, चार पहिए वाहन जो यहाँ से नहीं गुजर सकते हैं वो आ जा सके। और फिलहाल रेलवे ने जो है वो रेलवे विभाग ने यहाँ सिर्फ पिलर्स जो है वो खड़े कर दिए हैं ताकि जो चार पहिया वाहन है वो यहाँ से ना गुजर सके और दोपहिया वाहन आए। लेकिन दोपहिया वाहन भी यहाँ कैसे आएंगे वो आप खुद देख रहे हैं, आप यहाँ हर चीज देख रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही है। और देखिए ये जो पोल्स लगे हैं, पोल्स यही दिखा रहे हैं कि केवल और केवल चार पहिया वाहनों को रोकने के लिए पोल्स लगे हैं और सुरक्षा के कोई इंतजाम यहाँ नहीं है। और दोपहिया वाहन, जैसे कि मैंने आपको बताया, दोपहिया वाहनों को चलना बहुत मुश्किल है। मैं एक बार पुनः रेलवे विभाग से यहाँ अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ बदेहड़ इलाका, ये जो रेलवे ट्रैक है इसको सही करे और यहाँ की जनता को जो है परेशानी ना उठानी पड़े। इसी खबर के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आप नई नई खबरों के साथ आप हमसे यूं ही जुड़ा रहा करें। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।